रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्टली हमारा आर्टिकल ऑफ डिस्कशन था एवोगैड्रोस नंबर। आज का हमारा आर्टिकल इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल टाइप का डाटा है जो हमारे एग्ज़ाम में आता है, हमारी एक्सरसाइज में है, हमारी एग्जाम्पल्स हैं। तो आज जो है वो हम उसको डिस्कस करेंगे। रिपीट कर लें, एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है। तो अगर आप उसकी बेसिक डेफिनेशन पे जाएं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल ऑफ द सब्सटेंस। आज का आर्टिकल कर लेने के बाद आप एवोगैड्रोस नंबर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको इजीली क्या कर लेंगे, सॉल्व। तो आइए देखते हैं। एवोगैड्रोस नंबर निकालने के लिए हमारे पास दो तरह की जो है वो फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगेन पार्टिकल का वर्ड आप बोलेंगे चार चीजों के लिए। नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं सादा, एटम्स इन ए मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही। नंबर ऑफ एटम्स जस्ट एलिमेंटल फॉर्म में, तो आप मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एन कर ले। नंबर टू, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना चाहें तब भी आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड, नंबर ऑफ आइंस इन केस ऑफ आयोनिक स्पीशीज। क्लियर होगी बात बेटे। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। आपके पास नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल अगर आपने निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। इस फॉर्मूले की दूसरी फॉर्म क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स इन ए मॉलिक्यूल। तो आप जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक मॉलिक्यूल में, जितने भी कोवलेंट बॉन्ड होंगे, जितने भी सिग्मा बॉन्ड होंगे, उन सभी को इधर जो है वो क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ये हमारे पास दो फॉर्मूलाज है जिसके रिलेटेड हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो एवोगैड्रोस नंबर के रिलेटेड हो जाते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, वो कहता है जी कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले उसने क्या किया, आपको कहा जी कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10.0 ग्राम ऑफ आइस। आइस का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो हमारे पास डेटा आप लिख लें सबसे पहले। तो हमारे पास है जी मैस इन ग्राम दैट इज इक्वल टू 10.0 ग्राम। मोलर मैस ऑफ वाटर, मोलर मैस ऑफ आइस, क्योंकि हमारे पास आइस जो है इसका फॉर्मूला होता है H2O दैट इक्वल टू हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय कितने एटम है 2, ऑक्सीजन के 16, इट इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। अब आ जाए, हमें कहा गया है जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें, तो आप पहला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास किसके बराबर होंगे, मैस इन ग्राम कितना है जी 10.0 ग्राम, मोलर मैस आपके पास कितना है जी ये 18 ग्राम पर मोल, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास वैल्यू कितनी है जी एन 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा दैट इज 3.34 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास क्वेश्चन का एक पार्ट हल हो जाता है। वो हमारे पास क्या है जी क्वेश्चन का पार्ट, वो हमारे पास है कि आपने निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है,
वो पूछ रहा जी कैलकुलेट करें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन इट मीन मॉलिक्यूल। अब आप क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल वाला फॉर्मूला लगा लें। हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन H2O इन आइस, तो वो हमारे पास कितने हैं, मैसिन हमारे पास ग्राम है 10.070 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23। अब देखिए एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है, 2, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 के साथ। आपके पास आंसर क्या आएगा, 6.68 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23, ये एटम्स ऑफ H आ जाएंगे। क्लियर। आपके पास क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो यहां पे आपके पास तीसरा पॉइंट आया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन H2O। तो अगेन देखें, हमारे पास मैसिन ग्राम कितनी है, 10 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 प्लस मल्टीप्लाई बाय, एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, 1, तो आंसर आपका क्या है, अगेन 3.34 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 एटम्स ऑफ O। ये हमारे पास क्वेश्चन के हो गए कितने पार्ट, 1 2, पहले हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाला 1 2 3, वो कहते हैं जी टोटल नंबर ऑफ एटम्स, एक मॉलिक्यूल में कितने जो है वो टोटल एटम है, हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के 1। आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, तो आपके पास टोटल एटम्स आ जाएंगे। फिर वो कहता है आप निकाल के दिखाएं जी, हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है, वो कहता है जी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, एक मॉलिक्यूल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 2, तो मैसिन ग्राम ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, 2, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपके ये 2 बाकी पॉइंट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास है जी 10 ग्राम ऑफ H3PO4, इसको डिसॉल्व किया है उसने वाटर में, और वो कह रहा है आपके पास क्या क्या कह रहा है जी, वो कहते हैं जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें। तो अकेले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपने पहला फॉर्मूला यूज करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, मैसिन ग्राम कितना है आपके पास, 10.0 ग्राम, मोलर मैस इसका कितना जी 16, ये मोलर मैस हम निकाल लेते हैं इधर से, हाइड्रोजन का H3PO4, हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय 3, फॉस्फोरस 31 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 4, दिस इज इक्वल टू 98 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या है फॉर्मूला, मैसिन ग्राम, वो हमें मैसिन ग्राम कितना गिवन दे रहा है जी 10.0 ग्राम, वो लिख लिया हमने। उसके बाद हमारे पास मोलर मैस है, वो आपके पास है 98 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, दैट इक्वल टू, आपके पास इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.14 इंटू 10 रेज टू दी पावर 22 मॉलिक्यूल्स। अब आपके पास नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इक्वेशन को जरा देखिएगा, ये हमारे पास पहला पॉइंट इसका क्लियर हो गया। आप दूसरे पॉइंट की तरफ आए तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 प्रोड्यूसेस हाउ मेनी आयंस, हाउ मेनी हाइड्रोजन आयंस। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इक्वेशन ये बता रही है इसका एक मॉलिक्यूल हो, इसके कितने मॉलिक्यूल पैदा होते हैं, 1:3। इसके मॉलिक्यूल आपको कितने दिए गए हैं, 6.14,
6.14 इंटू 10⁻²² में कितने मॉलिक्यूल जो हैं वो बनेंगे? तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6.14 इंटू 10⁻²²। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.842 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन आइंस। ये तो आपने निकाल लिए पॉजिटिव आइंस। उसने पूछा हुआ है आप नेगेटिव आइंस भी निकालें, तो आपके पास इक्वेशन ये बता रही है, आप इक्वेशन को देखें। हमारे पास बना रही है जी फॉस्फेट आइंस। जरा देखिएगा, इसका एक मॉलिक्यूल कितने फॉस्फेट आयन बना रहा है? ये कोफिशिएंट है, दैट इज 1। इसका एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट आयन एक फॉस्फेट आयन बना रहा है। हमें गिवन कितने मॉलिक्यूल है जी? 6.14 इंटू 10⁻²² कितने बनाएंगे? 1 इंटू 6.14 इंटू 10⁻²² दैट इक्वल टू 6.14 इंटू 10⁻²² फॉस्फेट आइंस। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आ जाते हैं मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आइंस। अगेन आपके पास पहला क्वेश्चन, पहला ही फॉर्मूला है हमारे पास है नंबर ऑफ एच आइंस, वो हमने निकाल लिए हैं सेकंड पार्ट में। मैस इन ग्राम आपने निकालनी है, मैस ऑफ एच आइंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस, एटॉमिक मैस, आप एटॉमिक मैस लिख लें, आयोनिक मैस, एटॉमिक नहीं आयोनिक मैस ऑफ एच आइंस मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? Na। ये फॉर्मूला यूज करेंगे इस केस के लिए भी, इस केस के लिए भी। जरा देखिएगा, नंबर ऑफ एच आइंस कितने आपने निकाले? 1.842 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। मैस आपने निकालनी है, मैस ऑफ एच आइंस आपने निकालनी है। आयोनिक मैस कितनी होती है? 1.008 एग्जैक्ट अगर आप लेते हैं, इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ये निकालना है, ये इधर आकर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर आकर डिवाइड होगा। तो मैस ऑफ एच आइंस आपके पास किसके बराबर आ जाएगी? दैट इक्वल टू 0.31। आप इसकी तरफ आ जाए तो हमारे पास यही फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ फॉस्फेट आइंस इट इज इक्वल टू मैस आपने निकालनी है डिवाइडेड बाय आयोनिक मैस ऑफ फॉस्फेट आइंस मल्टीप्लाई बाय Na। नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन आप ऊपर निकाल चुके हैं, 6.14 इंटू 10⁻22 इट इज इक्वल टू मैस आपने निकालनी है डिवाइडेड बाय इसका फॉस्फेट आयन का आयोनिक मैस होता है 95 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23। अब आपने 23 मैस निकालनी है, 95 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा और 6.02 इंटू 10⁻23 इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो मैस ऑफ फॉस्फेट आयन इट इज इक्वल टू, हमारे पास ये वैल्यू आएगी 9.68 ग्राम। आपका ये थर्ड पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फोर्थ वन पे आए तो नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की बात हो रही। तो चार्ज कैसे देखते हैं? हमारे पास ये थर्ड पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो गया। हमारे पास है जी फोर्थ पॉइंट। आप देखें एक मॉलिक्यूल कितने पॉजिटिव चार्ज को प्रोड्यूस कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज कैसे देखेंगे? इधर से +1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है जी? 3 +3। आप यहां पे प्लस भी लगा लें।
तो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल कितने हमारे पास है 6.14 इंटू 10 रेज टू पावर 22 इतने मॉलिक्यूल है 6.14 इंटू 10 रेज टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स कितने जो है वो पॉजिटिव चार्ज पैदा करेगा। तो आप लिखेंगे +3 मल्टीप्लाई बाय 6.14 इंटू 10 रेज टू पावर 22। ये आपके पास आंसर जो है वो कितना आ जाएगा दैट इक्वल टू 1.842 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23। इतना पॉजिटिव चार्ज जो है वो बनेगा। तो नेगेटिव चार्ज कितना बनेगा, वन मॉलिक्यूल कितना नेगेटिव चार्ज बना रहा है, देखिए -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आप लिखेंगे वन मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4। यहाँ पे एक चीज मिस हो गई, H3PO4। वन मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 प्रोड्यूसेस नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -3। इसका मतलब है चार्जेस हमारे पास क्या होंगे, बराबर, पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ये आपके पास दो क्वेश्चंस आपके क्या हो जाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्वेश्चन हमारे पास है, यानी अगर इसका आप लिखते हैं जी फिफ्थ पॉइंट, वो हमारे पास फोर्थ पॉइंट जो है वो बनता है वन मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 प्रोड्यूसेस नेगेटिव चार्ज, वो कितना बनता है जी -3। -3 मैंने कैसे लिया, देखिए जी -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, एक मॉलिक्यूल कितना चार्ज पैदा कर रहा है, नेगेटिव। -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3, तो टोटल मॉलिक्यूल गिवन कितने थे 6.14 इंटू 10 रेज टू दी पावर 22 कितने आयंस जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को पैदा करेगा। तो -3 मल्टीप्लाई बाय 6.14 इंटू 10 रेज टू दी पावर 22 दैट इक्वल टू -1.842 इंटू 10 रेज टू पावर 23। आप चेक कर लें, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारे पास क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ये आपके दो क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये आपको एक मॉलिक्यूल दिया है, एटम्स इन ए मॉलिक्यूल निकालने के लिए आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, आप सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले डाटा जो गिवन आपको डाटा है मैस इन ग्राम, वो कितनी है जी 10.037 ग्राम। आप दूसरा पॉइंट है मोलर मैस ऑफ, किसकी मोलर मैस निकालनी, CuSO4 पेंटाहाइड्रेट। तो हमारे पास इसकी मोलर मैस देखें, कॉपर की मोलर मैस होती है 63.5, सल्फर की कितनी होती है 32 प्लस का साइन, ऑक्सीजन नया एटम स्टार्ट हो रहा है 16, 4 बार 64 प्लस का साइन, हमारे पास 5, वाटर का मोलर मैस कितना होता है 18, इसको मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास इसका जो है वो मोलर मैस आएगा दैट इज 249.5 ग्राम पर मोल। अब आपने देखना है जी, आपने निकालना है एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, चूंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है नंबर ऑफ एटम्स, हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल निकालने हैं हमने। नंबर ऑफ, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स इन CuSO4 5H2। तो सबसे पहले मैस इन ग्राम कितना है जी 10.037 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस कितना है 249.5 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है जी एवोगैड्रोस नंबर, तो आप लिखेंगे 6.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 मल्टीप्लाई बाय, एक मॉलिक्यूल में देखिए कितने ऑक्सीजन एटम है, देखिए जी ऑक्सीजन के 4 ये और 5 ये, तो टोटल 4 जमा 5 कितने हो गए 9। आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जवाब आ जाएगा दैट शुड बी इक्वल टू 2.18 इंटू 10 रेज टू दी पावर हमारे पास कितना बन जाता है जी 23। ये क्या आ जाएंगे एटम्स ऑफ O। यहाँ पे वो अगर पूछ लेता जी हाइड्रोजन एटम्स, तो आपके पास एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है 5, 2 बार 10, तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई करना था 9 की बजाय 10 के साथ। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन, हमारे पास है जी आपने मैस इन kg निकालना है, आपको मॉलिक्यूल दिए गए हैं और आपको मोलर मैस दी गई है।
सबसे पहले आपने क्या निकालनी, मैस इन ग्राम, फिर उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे केजी में। तो हमारे पास डाटा गिवन क्या है जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर है 2.6 इंटू 10⁻22 उसके बाद मोलर मैस ऑफ SO2 सल्फर का 32 जमा ऑक्सीजन का 16 ज़रब 2 32 दैट इक्वल टू 64 ग्राम पर मोल। तो आपके पास निकालने हैं, आपने सबसे पहले क्या चीज निकालनी है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, मैस इन ग्राम निकालना है, मोलर मैस है, मोलर मैस इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और एन इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, मैस इन ग्राम, जरा देख लें, ये नंबर ऑफ पार्ट, ये मोलर मैस इधर आकर क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वेट डिवाइडेड बाय Na। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिए हुए हैं, दैट इज 2.6 इंटू 10⁻20। मोलर वेट कितना है 64 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास आंसर जो आएगा दैट इज 0.027 ग्राम आएगा। हमारे पास आंसर कितना आएगा 0.027 ग्राम, 0.027 ग्राम आएगा। अब आपने क्या करना है जी, केजी में कन्वर्ट करना है। हमारे पास 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 केजी इट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। हमें ग्राम में चाहिए, ये 1000 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि हमारे पास ग्राम में वैल्यू, इसको केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 केजी जो है वो किसके, 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं 10 की ताकत -3 केजी। तो ये वैल्यू आप यहां पे पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.027 मल्टीप्लाई बाय 10 की ताकत -3, ऑटोमेटिकली यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी, और ये आंसर आपके पास आता है 2.7 इंटू 10⁻⁻5 kg। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा था आज का आर्टिकल। इस आर्टिकल के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई डिफिकल्टी हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।